प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा और भलाई हमारे साथ होने पाए। आज के आशीष और अनुग्रह का वचन जो आपके लिए परमेश्वर के द्वारा दिया है, इब्रानी की पत्री 4 अध्याय और उसके 12वें वचन की ओर हम अपने ध्यान को दें। इब्रानी की पत्री 4 अध्याय और 12वें वचन को देखिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु का जीवित वचन क्या है, इसके विषय में इब्रानी का लेखक इस वचन में कुछ बातों को लिखता है, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन ही था इजरायली लोगों के लिए कि उनको परमेश्वर उस आशीषित कनान देश में जरूर और जरूर पहुंचाएगा। या परमेश्वर का ये वायदा था कि परमेश्वर उनको उस जगह तक जरूर पहुंचाएगा करके। इसके लिए जब परमेश्वर के वचन को हम समझने की जरूरी पाते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए क्या है, इस बातों को समझाने के लिए इसी वचन में कि परमेश्वर का वचन एक्चुअली है क्या, इसके बारे में इस इब्रानी का लेखक विस्तार से कुछ बातों को लिखता है। परमेश्वर के वचन के बारे में वो कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है। मतलब परमेश्वर का वचन जीवित है, इसका अर्थ यह है कि उस वचन के द्वारा हर एक मरी हुई चीजें जीवित करने का अधिकार परमेश्वर को है। दूसरा बात है, वो प्रबल है, वो अपना काम उचित समय पे बहुतायत से करता है। तीसरा, और दो धारी तलवार से चौका। जिस प्रकार से तलवार दोनों तरफ से दो धारी होती है, उसी तरह से परमेश्वर का वचन भी है। और चौथी बात, प्राण और आत्मा को वो काटता किसको है, तो शरीर को नहीं, प्राण और आत्मा की बातों को काटने के लिए ये परमेश्वर का वचन तेज दो धारी तलवारों के समान है। इसी के लिए इस बातों को भी हम समझने में हमारे आगे और गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके पार छेदता है। हमारे अंदर जो गांठ गांठ है, मतलब कड़वाहट की बातें, किसी को क्षमा करने की बातें, किसी के मन में किसी को सच्चे रीति से मन फिराव ना करने की बातें, ये जो गांठ गांठ की तरह या गूंदे गूंदे की तरह हमारे अंदर बसी है, ऐसी सारी बातों को जो हमें परमेश्वर के उस पहचान के विरुद्ध में काम करने के लिए मदद करती है, या परमेश्वर के विरुद्ध काम करने के लिए इस प्रकार से हम चले जाते हैं, ऐसे सारी बातों को काटने के लिए परमेश्वर का वचन बहुतायत से प्रबल है। और आगे लिखा है, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आखिरी में हमारे मन और विचारों की भावना को वो जानता है। मन, विचार और भावना, इन तीनों चीजों का हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुतायत की बात है। इसी के लिए हमारे मन के ऊपर पवित्र शास्त्र में कई एक बार कहा, मन की रखवाली करने के लिए कहा गया है। दूसरा, अपने प्राण के विषय में परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा, या हम उस प्राण के बदले में परमेश्वर को क्या देंगे, इस प्रकार की भी बातें लिखी। और भावना यानी इमोशंस, इस इमोशन को परमेश्वर का आज्ञाकारी बनाने के लिए हमें लगातार सौंपने की आवश्यकता है। आज सवेरे के समय में इन 3 चीजों को करने के लिए हम परमेश्वर से प्रेरणा पाए और प्रभु के कार्य करने के लिए आगे जाए। प्रभु आपको आशीष दे।